जब जब दुर्लभता में मुझे पाओगी और भी स्वयं को सक्षम बनाने का प्रयास करोगे और जब प्रयास करोगे तभी बन भी सकोगे। सत्य तुम्हारी भक्ति और पूजा का मुख्य अंग हो। अपनी भावना, वचन और कर्म में सत्य खोजो। क्या रूप है इनका? क्या जैसा सत्य मैंने चाहा है वह है भी या नहीं? भावना में मेरे प्रति तुम्हारा क्या भाव है, यह तुम्हें ही सच्चाई के साथ ही देखना होगा। क्या सच्चाई में कोई पक्षपात की मिलावट तो नहीं? क्या तुम्हारी भावना में ऐसा प्रेम है जो मेरे लिए त्याग कर सकता हो? क्या भावना में मेरी पहचान है? क्या भावना में मेरे हर रूप का स्वीकार या हर रूप के प्रति समर्पण है? क्या भावना में मुझसे मुझे ही पाने की मांग है या शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति की मांग है? क्या भावना में मेरे प्रति अवज्ञा या दोषारोपण के शब्दों की मिलावट तो नहीं? क्या भावना मुझे पाने की आकुलता है? इन आधारों पर परखो अपनी भावना को कि तुम कहाँ पर हो। भावना में सत्य ही तुम्हारी भक्ति का आधार होगा। इसका निर्माण करो। शब्दों पर नियंत्रण रखो। देखो क्या दुख, पीड़ा, रोग, कष्ट या मृत्यु की स्थिति भी आ जाने पर तुम्हारे शब्द नियंत्रित रह पाते हैं। शब्द मन से बंधे ना हो। अगर भक्त हो तुम मेरे तो तुम आत्मा से अर्थात मेरी वाणी से बंधे हो। मन से बंधे शब्द तो सभी बोलते हैं, पर मेरी वाणी से बंधे शब्द बोलने वाला ही तो मेरा भक्त होता है। जो बोलते समय मेरी वाणी को अपनी वाणी का आधार न बना पाया हो, वह मेरा भक्त कहाँ हो सकता है? बच्चा अपने माता पिता की ही भाषा बोलता है। फिर अगर तुमने मुझे माता पिता या बाबा कहकर पुकारा है, तब तुम्हारी भाषा तुम्हारी नहीं, मेरी होनी चाहिए। तुम्हारी भाषा शब्दों का प्रयोग और ध्वनि तुम्हारे शब्दों पर मेरे नियंत्रण की पहचान बने। शब्द नम्रता के हों या कटुता से बोले हुए, मगर वे कहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं, अवसर और व्यक्ति की
मर्यादा की ही नहीं, सत्य असत्य, धर्म अधर्म की पहचान के आधार पर बोले हुए हो। देखो तुम्हारे कर्मों का रूप क्या है। कितने कर्म तुम्हारे अपने लिए और कितने मेरे लिए हैं। कर्मों में सत्य देखो, क्या कहीं प्रदर्शन के रूप में असत्य तो नहीं। क्या कर्म सत्य के लिए है या स्वार्थ सिद्धि हेतु किए हुए। कर्मों में भाव क्या है। क्या फलाशक्ति का या निष्कामता का। निष्काम कर्म ही तो चाहे है मैंने। देखो किस रूप में कितना सत्य दे पाए हो। तुम्हारा सत्य रूप, तुम्हारा सत्य रूप में सत्य के लिए किया अर्पण, तुम्हारी पूजा के रूप में तुम्हारा संचय बनेगा।